बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है, रात को आटा नहीं गूंदा था तो सोचा सुबह ही गूंद लें। एक तो ना फ्रेश आटे के जो पराठे बनते हैं ना, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे घर में ना सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आटे की मशीन के अलावा सर्वाइव करना मेरे लिए अब नामुमकिन है। मतलब मैं बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती। और इतना ज़बरदस्त आटा गूंदा जाता है ना माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। और मैं कहती हूँ शायद मैं अपने हाथों से भी इस तरह ना गूंद सकूँ। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि ज़िंदगी में इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना कमेटियाँ वगैरह डालते हैं या सेविंग करते हैं, तो वो इधर उधर की चीज़ों के बजाय पहले उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करें जिन पर आपने रोज़ लाइफ में वो यूज़ होती हैं, स्पेशली किचन गैजेट्स। अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा हो तो रात को मैंने गोभी आलू बनाया था। ये रात वाला ही सालन है जो बच गया था, उसको मैंने मैश कर लिया और अभी उसी सालन के बन रहे हैं जी यमी से पराठे। ठीक है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह आइडिया दिया कि ऐसा करो, उसको ना पराठे में डाल लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो छोटे छोटे मैंने 2 पेड़े लिए थे, ठीक है, और बीच में मैंने स्टफिंग की और बस इसी तरह मैं बना रही हूँ। दैट्स इट। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है और टेढ़े मेढ़े भी बनते हैं, बट इट्स ओके। ये जी यहाँ पर पहला पराठा बन रहा है। मेरे हस्बैंड से तो बिल्कुल ही सब्र नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा बस जो पहला वाला होगा ना मैं वही खाऊंगा, क्योंकि चाय भी तैयार हो चुकी थी। तो ये उनका पराठा था, ठीक है। अच्छा, मैं ना साथ साथ अगर कोई आ रहा हो, जैसे फिर खान उठता है तो मैं उसके लिए बना रही होती हूँ, या फिर खान और मैं अक्सर आगे पीछे नाश्ता करते हैं। तो जब मैं लास्ट वाली रोटी बनाती हूँ ना, वो मेरी अपनी होती है डेफिनेटली। तो मुझे सब कहते हैं जो आप अपने लिए बनाती हैं ना वो सबसे मज़े की होती है, क्योंकि जब मैं इस तरह स्टफिंग वाले पराठे बनाती हूँ ना तो वो मैं साथ साथ ही दे रही होती हूँ। वैसे अक्सर हम इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं, डिपेंड्स, कभी किसी ने जाना है जल्दी या इस तरह का चल रहा होता है। खैर ये जी मेरा पराठा भी रेडी हो गया और इसके साथ मैंने पी थी थोड़ी सी चाय, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस तरह के पराठों के साथ चाय मज़े की लगती है, गरम गरम। और आजकल मौसम भी इतना ठंडा है तो फिर तो और ही मतलब मज़ा दुबाला हो जाता है। खैर सारे काम पे चले जाते हैं। मुस्तफ़ा स्कूल चला जाता है। इस टाइम पे मैं बेबी को सुला देती हूँ और ये मेरा अपना मी टाइम होता है या घर के छोटे मोटे काम करने का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाउंज का बखेरा मचा हुआ है। बच्चों वाले घर में तो हर चीज़ आपको पता है इधर उधर हुई भी होती है, और हमारा टाइम ही यहाँ पे किचन में और इस हॉल में स्पेंड होता है, लाइक सुबह से लेकर रात तक। तो बस वही मैंने सोचा कि चलो समेट लेती हूँ मुस्तफ़ा के आने से पहले, क्योंकि वो जब आता है तो फिर वही गन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली फिर बच्चे करें भी तो करें क्या, बच्चों वाले घर में तो ये चीज़ें होती ही हैं। तो खैर मैंने बस वही सोचा कि चलो अब क्लीनिंग कर लेते हैं, वैक्यूम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्ची सोई भी हो ना फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, या स्कूल गए हुए हों बच्चे। आप लोग अक्सर जो मॉमीज़ हैं वो मुझसे ना डेफिनेटली इस बात से सहमत होंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, या आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है। जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना फिर मैं कहती हूँ बस मैं लेट ही जाती हूँ, कुछ भी नहीं होता मुझसे, ना वीडियो एडिटिंग होती है ना, मतलब काम इतने ढेर सारे पड़े होते हैं, पर मैं कहती हूँ नहीं छोड़ो। और कभी कभी मैं इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ कि बहुत सारे काम हो जाते हैं। खैर ये बच्चों के सारे टॉयज़ हैं इधर, ठीक है। और माशाल्लाह से लाउंज देखिए जी चमकता हुआ आप लोगों को यकीनन दिख रहा होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी मेक ओवर की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लें। बहुत मज़े का मेक ओवर मेरा जर्नी था। मैंने सारी एक एक चीज़ आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की है, दिखाई है आप लोगों को। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो खैर ये मेरा मी टाइम था और मी टाइम ख़त्म हो गया थोड़ी देर में, और अब मुस्तफ़ा के आने का टाइम हो गया। बस अब मैं उसको रिसीव करने जा रही हूँ क्योंकि बाहर बस आ गई थी। आपका अभी तो तुम घर भी आए नहीं आए हो, मैंने जो चीजें समेटी हैं और ये कह रहे हो कि हटाओ। भाई ये क्या बात हुई? Why not green? Yes, not green. Not green? फिर कौन सा बिछाना? Give me white pillow. मुझे क्या पता आपका व्हाइट पिलो कहाँ है। ये दूसरे प्रोपोर्शन से ना पिलोज उठा के ले आता है, कहता है इधर वो वाले बिछाना है, ये ग्रीन नहीं बिछाना। आती ही पहला काम ये मुझे न्यू वाला देते हो? देती हूँ, ये एक्चुअली मेरे साथ रह रहे के ना देती हूँ बोलता है। न्यू बेड देती हूँ ना? नहीं ना, मामा को पुराना ही बेड पसंद है ना, प्लीज न्यू मत दो ना मामा को प्लीज। आई डोंट लाइक न्यू वन। अभी हम ग्रीन गाड़ी में जाएंगे, ठीक है? जाना मामा के साथ ग्रीन गाड़ी में? चलो फिर गंद ना डालो, हम ग्रीन गाड़ी में जाएंगे, ओके? नो 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 नो, वो इधर नहीं रखते ना, वो बेबी शार्क इधर नहीं रखेंगे ना, वो हम रूम में रखेंगे, ठीक है? प्लीज बेसमेंट में रखेंगे? नहीं ना, बेसमेंट में और पिलोस पड़े हुए हैं ना, प्लीज नो, ओके प्लीज। ये कल ये
प्रॉपर ये बेसमेंट में लेके गया दोनों कुशन्स, वो इधर रखे हैं। तो मैं बेसमेंट से सुबह उठा कर आई हूँ कि मैं सफाई करती हूँ, पर ये मुझे रखने नहीं दे रहा। ये रोज़ का मामूल है, बेसमेंट में नहीं रख कर आना। ओके जानी, टेप उतार दिया। ये अभी तक खफा है कि मैंने इसकी टेप वगैरह उतार दी। क्या किया मम्मा ने? इधर देखो, मम्मा ने क्या किया? टेप उतार दिया मामा ने। इधर आओ, इधर आओ। टेप डर्टी हो गया था इसीलिए मैंने उतार दिया था। इधर ऊपर मामा के साथ बैठो, गपशप लगाते हैं, बातें करते हो। ओके, फिर अभी हम खाएंगे। और क्या किए मामा ने? मामा टेप उतार दिया। इट्स ओके, ओके। वो डर्टी था ना। ये अभी तक खफा है कि मैंने इसकी चीजें हटा दी। बेचारा, लेकिन क्या करे, ये गंद बहुत डालता है। ये ऐसे करता है कि कुशन्स को रखे ना उसके ऊपर ये जिसने टेप रखी हुई है ना, ये लगाता है, ढेर सारा लगा देता है। Show me pillow. शो मी पिलो। Yeah. इसके साथ No, miss, no. अच्छा चलो बताओ कैसे करते हैं, पूरा करके दिखाओ। Mama टेप उतार दिया। मामा ने टेप उतार दी है। No, miss, no. मुझे लगा था ये भूला हुआ होगा घर आएगा, लेकिन बच्चों का दिमाग इतना तेज होता है, उनको सब कुछ याद रहता है। Bad dog. बैड जॉब कहते हैं, बैड जॉब। Don't again, no. इधर दिखाओ, मुझे पास आके बताओ क्या कह रहे हो। Don't again टेप उतार again. आधी इंग्लिश, आधी उर्दू, आधी कुछ और जबान। डोंट अगेन, टेप नाउ। मुझे तो ये 4 लफ्ज समझ आए हैं। मुस्तफा क्या बोल रहे हो जानी? No, miss, no. नो मीन्स नो। Miss, no. ओके, इट्स ओके, आई एम सॉरी। ओके, Don't again, no. ओके, डोंट अगेन नाउ। ठीक है जी। इसकी ज़बान सिर्फ मुझे समझ आती है क्योंकि 3-4 ज़बानें मिक्स करके बोलता है। उर्दू के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स और एक कुछ और ज़बान होती है, वो इसकी ज़बान है। हाँ जी, ठीक है। अभी जी मैंने बच्चों को गाड़ी में बिठाया, खुद गाड़ी में बैठी हूँ। तकरीबन 5 बजने वाले हैं और मैं भाग रही हूँ बैंक की तरफ। 5:30 बजे बैंक बंद होता है और बस अब जल्दी में भाग रहे हैं। इसके बाद का क्या प्लान है वो मुझे नहीं पता। क्या पता मैं 1-2 स्टोर्स जाऊँ, मेरा एक काम है, शॉपिंग करनी है थोड़ी सी बच्चों की, और बस यही अभी तक की रूटीन है। ठीक है, Oops, are you okay? बैंक से हम फारिग हो गए हैं। मुस्तफ़ा कह रहे डोनट खाना है, लेकिन डोनट वाली जगह थोड़ी साइड पर है। मेरा दिल है इसको फ्राइज खिलाते हैं या फिर शेक पिलाते हैं अच्छा सा। चलें जी। क्या कह रहे हो मुस्तफ़ा? आप अमेरिका में पैदा हुए हैं, ठीक है ना? और जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम बेल्ट ही पहन रहे हो। पता नहीं अभी तक तुम्हें बेल्ट से क्या मसला है। नो सीट बेल्ट। अभी दोनों बच्चे मेरे तंग हो रहे हैं। पीछे वाली लाइट मैं हमेशा ऑन रखती हूँ बच्चों की वजह से, बल्कि उसने कर ही दी है ऑन, हाथ ऊपर पहुंचा के, क्योंकि ना तंग होते हैं दोनों, बेबी तंग होती है, अंधेरा होता है बिल्कुल, तो मेरी पीछे वाली लाइट हमेशा ऑन होती है। और इसी तरह मुझे सामने ना मिरर से दोनों नजर आते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो देखें जी, इधर से मैं इनको वॉच कर रही होती हूँ कि क्या सीन चल रहा है। एक तो ये चिक फिलिप इतना रश होता है ना, क्या करे बंदा। अब उन बच्चों ने मेरा दिमाग खा लेना है इतनी देर में। क्या हो गया लड़की? हाँ जी मुस्तफ़ा, भी क्यों बेबी रो रही है? बेबी को क्या हुआ? तंग हो रही है। अच्छा चलो बस उतरते हैं, थोड़ी सी देर रह गई है। ठीक है, ये देखिए जी डबल लाइंस हैं इधर। जब भी मैं आती हूँ मैं हमेशा व्लॉग करती हूँ, बताती हूँ कितना रश है, लेकिन अभी यही मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो यहीं जाते हैं, क्या करें। उससे अच्छा तो मैं मैकडॉनल्ड्स चली जाती। अल्लाह अल्लाह करके हमारा नंबर आ गया। फ्राइज और शेक ही था और उसमें साल लगा है। इन दोनों को मैंने ऐसे बिठा दिया, उसको अंदर, इसको इधर, और अब हम जरा थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। ठीक है, यम्मी है, बिस्मिल्लाह पढ़िए।
मैं एक दो चीज़ें देखने आई थी। मुझे घर के लिए ना एक बर्तन चाहिए था जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ, तो साथ मैंने सोचा कि चलो इस पोर्शन में भी चक्कर लगा लेते हैं। आपको पता है होम डेकोर तो सबको ही अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें शेयर करती हूँ। I'm at Sephora now। कुछ देखते हैं और इसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना काफ़ी अच्छे हैं। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, सो आई थॉट लेट्स ट्राई इट। कुछ लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जी मैंने एक कंसीलर लिया और एक मैंने ले लिया क्या कहते हैं बेस, ठीक है, फाउंडेशन। This Maison Margiela one is the replica fragrances. It comes with 3. And then that one is the Glow Recipe skincare. It's going to be the Dewdrops with niacinamide and then the BHA and PHA toner. Oh, can I see this one too? जब मैं चेकआउट करने लगी तो जब उन्होंने डेफिनेटली वो अकाउंट आपका ओपन करते हैं रिवॉर्ड्स वगैरह देखने के लिए, तो उनको पता लगा कि मेरी तो अभी रिसेंटली बर्थडे गुजरी है एंड आई क्वालिफाई फॉर अ फ्री गिफ्ट। तो ये 3 चीज़ें वो मुझे दिखा रहे थे कि इनमें से आप चूज़ कर सकती हैं गिफ्ट। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, सोच रही थी क्या करूँ। पहले सोचा वो स्किन केयर वाला ही ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं परफ्यूम ले लेते हैं, वो जो छोटे छोटे टेस्टर्स काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। तो खैर ये हो गई मेरी छोटी सी शॉपिंग, ठीक है। और ये देखिए जी घर आके मैं दिखाती हूँ। खैर मुस्तफ़ा ने फिर खोलना चाहा तो मैंने कहा पहले मुझे दिखाओ, मैं वीडियो बनाऊँ फिर मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो ये 3 चीज़ें थी, 3-4 जो मैंने ली हैं, ठीक है। और बस फिर बैक टू नॉर्मल। अब आ जाते हैं जी अपने किचन के कामों में। फिर जी थोड़ा रेस्ट वगैरह भी बीच में चलता है, वीडियो में तो डेफिनेटली वो पार्ट मिस हो जाता है, बच्चों के साथ वाला काम भी, लेकिन आपको वैसे ही बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि बस धड़ाधड़ काम ही चल रहा होता है। तो खैर मैंने सोचा कि चलो आज पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं हमेशा अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि क्या खाना है, तो जो उनका दिल होता है वो फिर बता देते हैं। तो बस आज पकोड़े बन रहे हैं इसी तरह जिस तरह आप सामने देख सकते हैं। सिंपल मेरी रेसिपी है, प्याज, आलू और उसके बाद मैं पालक डालती हूँ, ठीक है। और मसालों में मैं लाल मिर्च डालती हूँ, दरदरी मिर्च डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ और नमक, ठीक है। और कोरिएंडर पाउडर आप कह लें, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालती, बस यही होता है। और मुस्तफ़ा के लिए मैं ऐसे चॉप कर रही हूँ, ठीक है। और इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि उसको लंबे लंबे प्याज और आलू बिल्कुल नहीं पसंद, आपको पता है, फिर बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो बस अब छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनेंगी उसके लिए। और इसमें मैं लाल मिर्च वगैरह भी नहीं डालती, क्योंकि वो बिल्कुल मिर्चें पसंद नहीं करता। और यहाँ पर जी बस अब हमारे पकोड़े बनने लगे हैं, ठीक है, इस तरह से। और साथ में मैं मुस्तफ़ा को भी उसका डिनर दे दूँगी, साथ साथ उसको भी देख रही हूँ, डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, ताकि वो खा ले। जब बच्चे खा लेते हैं ना तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है सर से, फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि वो भूखे हैं या फिर वो तंग भी बहुत करते हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने इतनी झटपट चटनी बनाई। आप लोगों को पता है मैं पुदीना भी काट के रख लेती हूँ और धनिया भी काट के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, तो उसी को मैंने थोड़ा थोड़ा लिया लंगरी में और इस तरह पीस रही हूँ। बिल्कुल लाइक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैंने पीस लिया था। यहाँ पे मैंने दही निकाली और उसको मैंने डाल दिया दही में, और इतनी ज़बरदस्त ग्रीन चटनी मेरी बन गई थी। डेफिनेटली मिर्चें नहीं थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ग्रीन सी चटनी थी। और ये है जी मेरी बहुत ज़बरदस्त प्लेट, ठीक है। ये मैंने ली थी बहुत पहले, कभी यूज़ ही नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसमें सर्विंग करते हैं। तो खैर ये था जी मेरा छोटा सा बड़ा सा बल्कि व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है ना, तो बस अब हम डिनर करेंगे एंड दैट्स इट। ये थी जी आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।